मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रे प्रकाश शर्मा। आज हम लोग आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। का नाम ही दे दिया गया है स्पेशल क्लासेस। ये जो वीडियो है स्पेशली सीयूटी के बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीयूटी वाले या फिर डीडीयू वाले हैं या फिर एलयू वाले हैं, उनके इंट्रेंस के अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस होने वाली हैं, जिसका आज हम लोग पहला यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का पहला लेसन है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है। और ये जो स्पेशल क्लासेस हैं यह ऐसे डेमो क्लास के रूप में है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा कंटिन्यूटी क्लास लेना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल ऐप। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पे टारगेट गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल करें और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप पेड कोर्स पे आके पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस मिल जाएगा जिसका नाम है सीयूटी यूटी 2024। इसमें आप क्या करते हैं, आपको आरंभ बैच का के नाम से एक बैच दिखेगा। इस पे आप सिंपली आप आके एक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इफ अगर आपको कोई दिक्कत आती है बैच से जुड़ने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे हेल्प वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आप गूगल के टीम से कांटेक्ट हो जाएंगे और आपको इजिली ऐप से एनरोल कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आज का पहला लेसन जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप लोग मेरे साथ भी लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। आज आज का जो मतलब अभी हाल फिलहाल का जो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें से ये सबसे पहले जो पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ है, जो कि स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन इससे पहले एक लेसन हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लेकिन इस लेसन को पढ़ने से पहले, ठीक है, इस लेसन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि बेसिक इसका जानना होगा, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन इसका जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, फिर हम इस लेसन को इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। कल हम छोटे क्लास में ये पढ़ चुके होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे क्या, वो फीडिंग करते हैं, मूवेबल होते हैं, फिर उनके में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हमको देखने को मिलता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक। कभी आपने सोचा है कि ये रिप्रोडक्शन होता क्यों है? कभी भी आप लोग के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये ठीक है, चलो बाकी सब प्रोसेस तो हो रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन क्या है? आज के दौर में देखा जाए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दो चीज़ के लिए ये इस नेचर में सर्वाइव करते हैं। एक तो उनको अच्छे से खाना-पीना मिल जाए और दूसरा कि अपना जो प्रजाति है, अपना जो स्पीशीज़ है उनको कंटिन्यूटी करें। ठीक है? यही चीज़ हमको देखने को मिलती है जो कि हम लोग रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है मोस्टली। ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये सिंपल सा एक लाइन हमको देखने को मिल गया कि क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है, सेल्फ परचुएसेशन। तो मतलब ये होता है कि अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म का एक और अपने जैसे स्पीसीज का फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, अपने जनरेशन को और आगे बढ़ाया जाए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। कि स्पेशली रिप्रोडक्शन ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपने जैसे सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर दे, अपने जैसे एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे। ठीक, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम।
यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात तो ये क्लियर हो गई कि ठीक है, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया, ऑफस्प्रिंग बन के। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कभी ये भी आप लोगों ने सोचा है क्या? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी? क्यों? तो इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर आपको मिल गया ही होगा, स्टार्टिंग इंट्रो में ही मिल गया होगा कि ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो भी हम लोग का स्पीशीज़ है उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है? तो एक लाइन में हम कह सकते हैं टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ए टू जेड कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ही लोग तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस भी हो गया, वो भी एक तरह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, ठीक है? तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करेगा, अपने स्पीशीज को वो चाहेगा कि अरे नहीं, हम अपने स्पीशीज को और आगे तक पहुंचाएं, अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ाएं, ठीक है? तो अपनी स्पीशीज को और कंटिन्यूटी करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसलिए रिप्रोडक्शन का ये स्टेप फॉलो किया जाता है, ठीक है? अब ये तो बात समझ में आ गई कि नया इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है? ठीक, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरत पड़ी। फिर इसमें एक और वर्ड हम एक पॉइंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो भी रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज इस पे इफेक्ट, मतलब कैसे किस हैबिटेट पे ये हो सकता है और इसके लिए क्या क्या इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें से पहला होता है, इसका हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, या फिर कोई भी अदर जानवर की बात करें, एनिमल की बात करें, वो कहाँ रह रहा है, जमीन पर रह रहा है या कि पानी में रह रहा है, या फिर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं या तो वो एक्वेटिक हो, जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होगा, यानी कि जो जानवर, जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है पानी में रहता होगा, ठीक है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ अलग हुआ है एज कंपेयर टू किसके, किसके बताइए, टेरेस्ट्रियल के, ठीक है? जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक में होगा, ठीक है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं उसका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है किसके, टेरेस्ट्रियल के। अपने डेली लाइफ में बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मछली हो गई, ठीक है, उसका आप लोग बता सकते हैं क्या कि उसका मोड ऑफ मतलब हैबिटेट क्या है उसका, बहुत बढ़िया, क्या है, एक्वेटिक है, ठीक है? और हम लोग हो गए, या फिर गाय भैंस हो गई, या कोई ह्यूमन ही हो गया, उसका हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल। तो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं कि क्या जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके से अलग होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। जो दूसरा हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं वो होता है इंटरनल फिजियोलॉजी, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है उसके रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट शो करता है रिप्रोडक्शन के। तो अभी तक पहला स्लाइड में हम ये पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरत क्यों पड़ती है, और ये किस किस पे ये इफेक्ट करता है, मतलब किस मोड ऑफ किस मेथड या किस मोड के थ्रू ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि ये एक तरह का एक सिंपल प्रोसेस होता है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक फीचर होता है, जिसमें ये किया जाता है कि अपने जैसे एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसके जैसे दिखते हैं, अपने पापा मम्मी के जैसे दिखते हैं, ठीक है? फिर कोई बकरी है, बकरी का बच्चा है, वो बकरी किसके जैसे दिखती है, अपने मम्मी के जैसे, पापा के जैसे दिखती है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म का, अपने जैसे एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे, उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, अब ये बात हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके थे। फिर हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये रिप्रोडक्शन जरूरत क्यों, ये इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी स्पीसीज है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या किया जाता है, कंटिन्यूटी किया जाता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर हम लोग जाने हैं क्या इसका मोड ऑफ मेथड क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो किस हैबिटेट पे वो किस हैबिट पे वो रह रहा है, मतलब क्या, मतलब उसका स्थान कहाँ है रहने का,
जमीन पे है या फिर पानी पे है, या फिर हम कह सकते हैं क्या इंग्लिश में एक्वेटिक है या फिर वो टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने का कुछ अलग तरीका होगा एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है। फिर हम लोग बात किए कि उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा, मतलब उसका अंदर का जो फिजियोलॉजी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके बॉडी के अंदर, वो कैसा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग यहाँ तक जानने के बाद ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा बता सकते हैं आप लोग? तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से बताइए। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल। ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिला। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होगा, तभी ना इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसका पैरामीटर क्या होता है, हम जिसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं पैरामीटर। पैरा में क्या क्या पैरामीटर होंगे जो कि क्या कर रहा है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल को डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपस में। एक छोटा सा ये फ्लो चार्ट है या फ्लो चार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इजिली वैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला हम डिफ्रेंशिएट करें किसके बेसिस पे, उसमें पेरेंट्स कितने होते हैं, क्या चीज पे, पेरेंट्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें सिंपल पेरेंट्स। पेरेंट्स, ठीक। पेरेंट्स की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट्स। सिंगल वर्ड से बहुत वाकिफ होंगे आप लोग, सिंगल। ठीक, सिंगल मतलब क्या, इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है इस रिप्रोडक्शन में का जो प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट करने। लेकिन दूसरे हैंड पे देखा जाए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दो पेरेंट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल। सिंगल पेरेंटल या फिर यूनी पेरेंटल। ये तो बात हो गई ए सेक्सुअल की। लेकिन जब सेक्सुअल की बात करेंगे इसमें क्या होगा, बाई पेरेंट होगा, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बाई पेरेंटल के नाम से जानते हैं। बाई, अब ये बाई पेरेंटल कौन कौन से होंगे, बहुत बढ़िया। पहला होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। मेल को हम लोग क्या करते हैं, मेल को हम लोग सिंबल इस तरह डोनेट करते हैं, और फीमेल को हम लोग इस तरह डोनेट। कहीं भी ये सिंबल दिखने को मिल जाए, ये वाला सिंबल, तो समझ जाना है क्या किसकी बात की जा रही है, मेल की बात की जा रही है। अगर ऐसा सिंबल कहीं मिल जाए तो किसकी बात की जा रही है, फीमेल की बात की जा रही है। तो पहला पैरामीटर हमको देखने को मिल गया क्या, पेरेंट्स के, यानी कि इसमें कौन कौन से, मतलब कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होता हूँ। तो ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग यूनिपेरेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाई पेरेंटल होते हैं, जिसमें हम लोग दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, दूसरा इसमें स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसमें कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि फ्यूजन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब दो गैमेट हैं। दो गैमेट का मतलब क्या, एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। दो गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, दो गैमेट हैं, वो आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो एक वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं ना, एक वर्ड में हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि दो गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, उसी को क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन के नाम से।
अब आप लोग कभी सोच के बताइए, अगर सिंगल पेरेंट्स हैं तो क्या उसमें गैमेट्स बनेंगे क्या? इसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। क्या हो गए? नहीं होंगे। तो एक हम कह सकते हैं क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगर यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स था, कोई गैमेट दो आपस में फ्यूज नहीं किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले ही देख चुके हैं क्या, इसमें दो पेरेंट होंगे, बाई पेरेंटल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। जब मेल और फीमेल है तो इसमें जाहिर सी बात है दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट होगा, तो वो दोनों गैमेट क्या करेंगे, पॉपुलेशन के दौरान, पॉपुलेशन के बाद, ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें अकर लिख सकते हैं, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से। फिर तीसरा पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं गैमेट की, इसकी बात करेंगे। तीसरा गैमेट, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स क्या होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, या फिर बन भी सकते हैं, दोनों बात है। क्या हो सकता है, मे बी और मे नॉट। अगर मे बी होगा तो किसकी बात की जा रही थी, किसकी बात की जा रही थी, पार्थिनोजेनेसिस की बात की जा रही थी। पार्थिनोजेनेसिस, यह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब हम लोग और आगे सिलेबस को आगे बढ़ेंगे तो वहां पे। गैमेट क्या होगी, एसेक्सुअल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमेट क्या होगा, हमेशा बनेगा, जो कि दो फॉर्म में होगा, एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, इट अकर। अब इसमें कौन कौन से गैमेट्स होंगे, तो इसमें कौन कौन से गैमेट होंगे, तो पहला होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट, ठीक। कौन कौन से होंगे, मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। अब पेरेंट्स हम लोग देख लिए पैरामीटर में, पेरेंट्स देख लिए, मतलब सिंगल पेरेंट्स होते हैं एसेक्सुअल में, पेरेंटल। फिर सेक्सुअल में क्या करते हैं, बाई पेरेंटल करते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल और दूसरा फीमेल, यानी कि दो पार्टनर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम लोग सिंबल की बात की है। फिर आता है दूसरा, हम लोग बात किए पैरामीटर, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, हाँ, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सेक्सुअल में ये क्या होता है, ये प्रोसेस एब्सेंट होता है, सेक्सुअल में ये प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो गैमेट्स बनते हैं, कौन कौन से, एक मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट्स। फिर हम लोग गैमेट्स की बात किए हैं, तो ए सेक्सुअल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा कब, जब पार्थिनोजेनेसिस होगा तब होगा, ठीक है, अदरवाइज इसमें एसेक्सुअल में ये गैमेट का फॉर्मेशन एब्सेंट। फिर सेक्सुअल में ये जाहिर सी बात है होगा। फिर एक और पैरामीटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्रीड। स्प्रीड मतलब कितना टाइम किस पार्ट में लगने वाला है, मतलब ए सेक्सुअल में ज्यादा टाइम लगेगा कि जल्दी से हो जाएगा। टाइम लगने का मतलब कि ये प्रोसेस जल्दी किस में होगा और स्लो प्रोसेस किस में। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ये बस लोअर ऑर्गेनिज्म तक ही नहीं होता है, ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, इसमें कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल में भी होते हैं। तो ये आप लोग दिमाग में मत रखिएगा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बस नहीं, बस लोअर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, स्प्रीड इसका कैसा होता है, स्प्रीड मतलब कि इसका कितना फास्ट प्रोसेस होता है ये ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन का, ठीक है। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बहुत ही फास्ट होता है किसी भी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए तुरंत। फिर इसमें से एक लास्ट आता है वेरिएशन की,
वेरिएशन की बात की जाती है। क्या आता है? वेरिएशन, जो कि एसेक्सुअल में ये एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल में ये एब्सेंट होता है और सेक्सुअल में ये प्रेजेंट होता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो वेरिएशन होता है ये एसेक्सुअल में नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, ठीक। और सेक्सुअल में क्या होता है? इसमें वेरिएशन होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एस लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे नो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ फ्लो डायग्राम जो कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाय डिफरेंशिएट करता है। यहाँ तक आप लोग तुरंत नोट करेंगे मेरे साथ। और इसके बाद एक और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बच जाता है जिसका नाम होता है क्लोन। तो क्लोन को भी हम इंक्लूड कर लें यहाँ पे। क्लोन, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, क्लोन। आखिर क्लोन होता क्या है? अच्छा, क्लोन को ये एसेक्सुअल वाला है, ये सेक्सुअल वाला, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। ये क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल ये क्या होता है? जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है, ठीक है। और ये जो क्लोन होता है, ठीक है, ये जो क्लोन होता है ए सेक्सुअल में एब्सेंट, ए सेक्सुअल में ये प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोन होता है ए सेक्सुअल में प्रेजेंट होगा और सेक्सुअल में ये एब्सेंट। ठीक, क्लोन का मतलब क्या बताया गया है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, टू इट्स। तो ये क्या था? कुछ पैरामीटर थे जो कि क्या कर रहा था? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा था। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? एक बार पीछे स्लाइड पे चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें नया ऑफस्प्रिंग का, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जाता है लाइक इट्स पेरेंट्स, ठीक है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि जो भी स्पीसीज, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीसीज को आगे कंटिन्यूटी किया जाए हैज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की गई है, तो इसके हैबिटेट पे ये डिपेंड करता है और इसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है इस पे भी ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। फिर हम लोग बात किए हैं क्या? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं मैनुअल बेसिस देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है सेक्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट होते हैं कुछ पैरामीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें से पहला पैरामीटर क्या आता है हम लोग के पास? जो कहते हैं हम लोग पेरेंट्स, जो क्या कहते हैं हम लोग? पेरेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। ये पेरेंट्स क्या होंगे? ए सेक्सुअल में सिंगल होते हैं, जिसको हम लोग यूनिपेरेंटल कहते हैं। मतलब इसमें बस सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है अपने ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए, एक अपने जैसे एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए बस सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो बाई पेरेंटल। क्या ये बाई पेरेंटल क्या होते हैं? एक पहला मेल होगा, दूसरा फीमेल। हाँ, ये जो पेरेंट्स होंगे ये हमेशा अपोजिट होना चाहिए, सेम पेरेंट्स नहीं होंगे, अपोजिट पेरेंट्स होंगे, तभी ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। फिर दूसरा पैरामीटर हम लोग बात किए जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। फिर जो हम लोग तीसरा पैरामीटर का डिस्कस किया है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमिट्स। इसमें गैमिट्स में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हो भी सकता है, हो भी सकता है इन सेंस क्या? पार्थेनोजेनेसिस होता है। जब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हम सिंपल में ये कह सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस जानते हैं, ठीक। यानी कि इसमें कोई गैमेट्स बना नहीं,
कोई गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं किया और नया ऑफस्प्रिंग बन गया, तो उसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो एसेक्सुअल में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस होते हैं। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें दो गैमेट्स बनते हैं। ये दो गैमेट्स क्या होंगे, पहला मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट। फिर चौथा हम लोग पैरामीटर की बात किए, इसका स्पीड कैसा होगा, मतलब ए सेक्सुअल में कैसे स्पीड देखने को मिलेगा। स्पीड का इन द सेंस कि ये कितने फास्ट हो सकता है या क्या स्लो हो सकता है। फास्ट किस में होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि इसमें फास्ट फास्ट ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। जैसे हम ही लोग को केस में देख लीजिए, ह्यूमन के केस में देख लीजिए, किसी भी पॉपुलेशन के जस्ट बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जिसकी हम लोग नाइन्थ मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन से जैसे ये पास आउट होता है, तब जाके किसी नया ऑफस्प्रिंग का या नया इंडिविजुअल का बर्थ आउट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है। ठीक है, तो ये जो 9th मंथ का जो ड्यूरेशन हमको देखने को मिला, क्या स्लो प्रोसेस, लेकिन एज सेक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, जैसे बहुत इसमें फास्ट फास्ट होता है, बहुत फास्ट इसमें ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन मिल जाता है। फिर आता है वेरिएशन, इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो एज सेक्शन में इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेरिएशन को आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे सीयूटी हो गया, डीडीयू हो गया, एलई हो गया, इसमें एक असर्शन टाइप का क्वेश्चन कुछ को देखने को मिल सकता है कि क्या ये वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को तो नहीं मिलता है ना ए सेक्सुअल में, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें जिसमें वेरिएशन हमको दिखे, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एग्जांपल हम बैक्टीरिया वायरस ही ले लें। ठीक है, उसको अगर हम लेके इसमें क्या रहे, क्या नहीं, वेरिएशन आना चाहिए, इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, म्यूटेशन कर देंगे, म्यूटेशन। ठीक है, एक म्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस करते हैं, म्यूटेशन के थ्रू ये होता है, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन दिखता ही है। फिर हम लोग लास्ट पैरामीटर को डिस्कस किए जिसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स के। ठीक है, ये ए सेक्सुअल में देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल में ये एब्सेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू किया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के लिए हमको ये सारी बेसिस टर्म्स है, इसको हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे इजिली वे में पहुँच सकते हैं। तो मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, ए सेक्सुअल। अभी तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें वेरिएशन क्या होता है, इसमें स्प्रीड क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्लोनिंग कैसे होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ए सेक्सुअल में। अब ये देखने को चाहिए कि ए सेक्सुअल के कितने टाइप होते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सीयूटी की बात कर लिया जाए, चाहे वो डीडीयू एलयू, जो भी अगर अदर स्टेट की जो अपने तरीके तरह से एंट्रेंस एग्जाम कराती है, उसमें ये पेट क्वेश्चन होता है कि सीजन है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फर्मेंटेशन है, इसमें किस किस ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन का वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, या फिर रीजनरेशन है, तो ये किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, बेसिकली 4 टाइप को देखने को मिलता है। पहला होता है इसमें सीजन। ठीक, फिर आता है बडिंग, फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है हम लोग का रीजनरेशन। यानी कि एसेक्सुअल बेसिकली 4 टाइप को देखने को मिलता है। ठीक है, पहले क्या होगा, फ्यूजन होगा, दूसरा बडिंग होगा, तीसरा फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर रीजनरेशन होगा। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन होता है ना, कुछ हद तक सेम ही होता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक वे में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
इसका दोनों का मतलब सेंस एक ही होता है। जो रीजनरेशन होता है इसमें दो टाइप को देखने को मिलता है, पहला होता है इपीमॉर्फोसिस और दूसरा होता है मॉर्फोएक्सिस। पहला क्या होता है इपीमॉर्फोसिस, यहाँ पे हम लिख दें इपीमॉर्फोसिस, और दूसरा होता है इपीमॉर्फोसिस, और दूसरा होता है दूसरा क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, मॉर्फो एक्सिस, ये तो बताए थे मॉर्फो। अब ये जो हाँ, अब ये जो बडिंग होता है ये भी दो तरह का देखने को मिलता है। पहला क्या होगा एक्सोजीनस, दूसरा होता है एंडो। अब ये फ्यूजन भी क्या होता है, दो तरीके से होता है। सबसे पहले क्या क्या देखने को कोई बता सकता है आप लोग में से? सबसे पहले इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल। तो अ, अभी तक हम लोग क्या समझे हैं कि एसेक्सुअल के चार टाइप देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है फ्यूजन, दूसरा होता है बर्डिंग, तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है रीजनरेशन। जो फ्यूजन होता है इसमें दो टाइप देखने को मिलता है, पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है मल्टी। फिर जो दूसरा एसेक्सुअल टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है एक्सोजीनस होता है यानी कि एंडोजीनस। एक्सोजीनस यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होगा बॉडी के अंदर, एंड सॉरी सॉरी बॉडी के बाहर, और एंडो मतलब क्या होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर आता है रीजनरेशन। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें से पहला जो टाइप होता है फिजन, हम लोग नॉर्मली देखते चलेंगे क्या क्या। फिजन मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी बॉडी क्या होती है दो इक्वल पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है, डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए उसी, जैसे क्या सिंपली हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके लिए अमीबा है, ठीक है, इसका क्या करिए दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। इस प्रोसेस को इस मतलब प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल सिंपल बाइनरी फिजन के नाम से, यानी कि इसकी बॉडी क्या सिंपल दो पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है, इसी को हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग अमीबा का ले सकते हैं। फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्या आप लोग बताइए, जैसे ये हो गया, ये क्या होता है यूग्लिना होता है, ये क्या है यूग्लिना। इसके बॉडी क्या किया जाए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल रीजन में होता है, ठीक है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक। फिर अगर हम देखें पैरामीशियम, पैरामीशियम भी आप लोग देखे होंगे, कुछ ऐसा होता है पैरामीशियम, ठीक है, इसकी भी बॉडी क्या की जाए डिवाइड की जाए इस तरह। इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी, ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा पैरा। ये क्या है कुछ एग्जाम्पल हैं फिजन के, जो कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है, एग्जाम्पल क्या हमको बताना होगा।
अमीबा। फिर पूछ दिया लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है। फिर पूछ दिया क्या ट्रांसवर्स बाइंडरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है, क्या होता है, पैरामीशियम। यहाँ तक नोट कीजिए तुरंत। फिर इसके बाद दूसरा फ्यूजन का जो दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या, मैनी इसमें डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे क्या होंगे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसका बाद इसका जो बी वाला पार्ट था, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, टू मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। मल्टीपल का मतलब ही हम लोग पहले से पता है कि मतलब दुगुना कर दिया जाए, यानी कि एक है उसका डबल कर दिया, उसी को हम लोग तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, टू मैनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, एक सेल है उसमें से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन। इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब इसके लिए ये कंडीशन अच्छा नहीं है, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में तो रहना है इसको, ऐसा थोड़ी ना कि इन्वायरमेंट छोड़कर चला जाएगा, इन्वायरमेंट में तो रहेगा। अब ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आने दो अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा, लेयर ऐसे ना बना के क्या बना दो, ये क्या करेगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये लेयर क्यों बनाया, बता सकते हैं क्या आप लोग। लेयर इसलिए बनाया क्योंकि इसके लिए इन्वायरमेंट जो था इसके लिए फेवरेबल नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए क्या करेगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अभी ठंड आने वाली है तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, अब क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं 2 रजाई ओढ़ लेते हैं, और 2 रजाई ओढ़ के हम फिर जो अपना पढ़ाई करना है, फिर जो अदर वर्क है हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए ठंड से बचने के लिए हम लोग दो रजाई ब्लैंकेट का यूज़ कर लिए। इसी तरह ये जो अमीबा है इसके लिए इन्वायरमेंट क्या अनफेवरेबल है, ये क्या करेगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेयर को हम लोग कहते हैं अनसिस्टेशन या अनसिस्ट के नाम से। ये क्या हम लोग का अंदर अमीबा, अमीबा। अब ये करेगा क्या, इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने अंदर जो भी सेल है उसको क्या करेगा, उसमें कैरियोकाइनेसिस करेगा। क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, कैरियो, इसका मतलब क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, सोच के बताइए। कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा कि जो भी अमीबा है इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मतलब क्या, ये जो सपोज करिए ये कोई अमीबा था, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, और इलोंगेट होने के बाद क्या करेगा, धीरे से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद ये इसका जो 3 लेयर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही प्रोटेक्शन के लिए, कोई डाउट ही नहीं हम लोग को। अमीबा को ये क्या कर रहा है, अमीबा को प्रोटेक्ट कर। सबसे पहले कोई अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर है, देखा क्या, इन्वायरमेंट क्या अनफेवरेबल है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे से 3 लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा अपनी बॉडी के चारों, तो हम लोग एंसिस्टेशन के नाम से जानते हैं। फिर ये क्या करेगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, न्यूक्लियस कुछ ऐसे दिखने को मिल जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, साइटो। अब ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बता सकते हैं क्या कोई, सोच के बताइए। साइटोकाइनेसिस ये होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब क्या? ये तो न्यूक्लियस इलोंगेट हो ही चुका है, जिसको हम लोग किस प्रोसेस से हुआ है? कैरियोकाइनेसिस से हुआ है। अब ये न्यूक्लियस इलोंगेट तो हो गया है, अब इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, ये जो भी साइटोप्लाज्म है अंदर, ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट करेंगे, एक से दो पार्ट में और डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या करेंगे? अपने अंदर बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ऐसा कुछ। अमीबा के अंदर ही क्या करेंगे? अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ये सा सेल का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जो लेयर हम लोग बना रहे थे, अमीबा का जो लेयर था, इसको नहीं हटाएंगे अभी, नहीं तो अभी हटा देंगे तो अमीबा गुस्सा हो जाएगा, वैसे ही रहने देंगे। क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन का काम कर, इसको, हमको नहीं, अमीबा को। ठीक, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? धीरे धीरे अनफेवरेबल वाला कंडीशन दूर हो गया, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या? उसके लिए अब फेवरेबल कंडीशन आ रहा है अमीबा का। अब अमीबा क्या करेगा? अब अमीबा क्या करेगा? अपने सिस्ट को ब्रेक करेगा। सिस्ट को ब्रेक करने का सेंस क्या है? ये सपोज करिए कोई अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, इसका ये लेयर है, इसका ये 3 लेयर जो था वो लेयर ऑलरेडी है ही, ठीक है। ये लेयर लेयर है, और इस लेयर को धीरे से ब्रेक करेगा, और यहाँ से जो भी अंदर जो भी सेल्स थे, ठीक है, ये क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का सेंस क्या है? इन्वायरमेंट में चले आएंगे, और इन्वायरमेंट में आने के बाद ये क्या करें? अपने पॉपुलेशन बढ़ा दें। इसका बेस्ट एग्जांपल मल्टीपल फ्यूजन अमीबा भी कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि पैरासाइट होता है मलेरिया का, आप लोगों को पता होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम किसका पैरासाइट होता है? प्लाज्मोडियम किसका पैरासाइट होता है? तो मलेरिया का, मलेरिया का, इसको हिंदी हिंदी में लिख देते हैं, दिक्कत, मलेरिया का, मलेरिया का क्या होता है? ये पैरासाइट क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ तक हम लोग ये डिस्कस देख चुके हैं क्या, कि मल्टीपल फ्यूजन में होता क्या है। मल्टीपल फ्यूजन में होगा क्या? एक फ्यूजन का ही पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हो ना आप लोग कि बहुत सारे डॉटर सेल्स बने, ठीक है। ये किस टाइप का फ्यूजन है? तो मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। एक सिंग एग्जाम्पल हम लोग प्लाज्मोडियम में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। हम लोग यहाँ अमीबा का लेकर किए हैं, अमीबा है या फिर हम लोग प्लाज्मोडियम बोल दिए। सबसे पहले इसमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का सेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछता है, पहले ही बता देता हूँ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहता रहता है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा? फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, जो कि क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारे अंदर, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सेल्स क्या होंगे? बाहर ब्रेक करके, सिस्ट का ब्रेक करके, और ये बाहर इन्वायरमेंट में चले आएंगे, और अपने पॉपुलेशन को और बढ़ा लेंगे। एग्जाम्पल हम लोग मलेरिया का भी, मलेरिया पैरासाइट का भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस किए। एक बार हम लोग और एक बार रिकैप कर ले कि क्या क्या हम लोग अभी तक हम लोग डिस्कस किए। तो सबसे पहले हम लोग बात किए क्या, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपने से एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये रिप्रोडक्शन आगे आखिर नेचर ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया है? तो नेचर में ये एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि कि ये इस प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को और आगे कंटिन्यूटी करता है। अपने ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को और आगे कंटिन्यूटी करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे ह्यूमन ही है, अपने देखते हैं हमारे दादाजी हैं, दादाजी के बाद पापा जी हैं, पापा जी के बाद हम लोग बाद फिर और बच्चे होंगे, उनके बाद फिर उनके बच्चे होंगे। तो यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या हो रहा है? अपना स्पीसीज हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बस होता है किस लिए है? किसके किसके बदौलत होता है? ये रिप्रोडक्शन के वजह से ही। अब हम लोग बात किए हैं कि इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, मतलब उनका हैबिटेट जो पे ये निर्भर करता है
कि उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। हैबिटेट का सेंस क्या है, मतलब वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं का मतलब वो पानी में रह रहे हैं या फिर वो टेरेस्ट्रियल रह रहे हैं। पानी है तो यानी कि एक्वेटिक है, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत अलग होगा एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे अलग होगा, एक्वेटिक से अलग होगा। तो ये क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे भी ये डिपेंड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस। और फिर दूसरा हम लोग बात किए इंटरनल फिजियोलॉजी के, उनके बेसिस पे भी ये डिफ्रेंशिएट होता है कि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है। फिर हम लोग बात किए हैं क्या, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल। दोनों में हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं कुछ पैरामीटर के बेसिस पे, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम लोग यूज किया जिसका नाम है पेरेंट्स। ये सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स में होते हैं। सिंगल पेरेंट्स इन द सेंस इसमें बस सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपने ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, अपने जैसे एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें बाई पेरेंटल होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है और ये दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो अपोजिट पार्टनर होंगे, जो कि होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो यहाँ पे सिंबल भी हम लोग सीखे हैं कि सिंबल कैसे बनाया जाता है। मेल पेरेंट्स है तो उसको किस सिंबल से डोनेट किया जाता है, तो कुछ ऐसा सिंबल। फीमेल है तो उसका होता है। फिर हम लोग दूसरा पैरामीटर की बात किए फर्टिलाइजेशन, जो क्या होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि दो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से पहले से हम लोग बचपन से पढ़ते आ गए, क्लास 5 से ही पढ़ते आ गए हैं। तो ए सेक्सुअल में क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, होता है। फिर हम लोग तीसरा पैरामीटर की बात किए, जिसका नाम होता है गैमिट्स। ठीक, गैमिट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा कब, अगर पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है। हम लोग डिस्कस किए हैं अभी पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी इंडिविजुअल या किसी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट्स है दूसरा फीमेल पेरेंट्स है। तो फिर इसमें होता है, फिर हम लोग चौथा पैरामीटर की बात किए हैं, जो क्या होता है स्पीड। इसमें मतलब स्पीड का इन द सेंस क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस की बात की जा रही थी कि ये सेक्सुअल में ये फास्ट प्रोसेस होता है और लेकिन सेक्सुअल में ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस। फिर हम लोग वेरिएशन की बात की है, तो ए सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई बैक्टीरिया है, वायरस, उसमें वेरिएशन दिखता है, तो वो किसके थ्रू दिखेगा, तो हमको म्यूटेशन के थ्रू दिखेगा। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा, म्यूटेशन के थ्रू। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर एक लास्ट पैरामीटर था जिसकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है, क्लोन के बारे में। क्लोन होता क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स। और ये जो ए सेक्सुअल होता है इसमें क्लोन प्रेजेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल में ये क्लोन एब्सेंट होता है। फिर हम लोग बात किए हैं ए सेक्सुअल कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली ये 4 टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिजन होता है, फिर होता है बर्डिंग, फर्मेंटेशन, फिर होता है रिजनरेशन। जो फिजन होता है वो बेसिकली 2 टाइप के देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है बाइनरी फिजन, फिर होता है मल्टीपल फिजन। और बडिंग भी 2 टाइप को देखने को मिलता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सो मतलब बॉडी के बाहर, एंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी 2 टाइप देखने को मिलता है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोसिस। फिर हम लोग बात किए हैं क्या, फिजन। फिजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, बेसिकली बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसमें से पहला जो पार्ट हम लोग इंक्लूड किए थे, सिंपल बाइनरी फिजन, यानी कि इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए, उसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग बात किए हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, जो कि यूग्लिना में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप लोग याद करके रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है वो किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। और सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में होता है। फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम। फिर हम लोग इसके बाद बात डिस्कस किए हैं कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन। डॉटर सेल का मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है अपने सिंगल पेरेंट्स के। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग अमीबा का लेके किए हैं, हम लोग प्लाज्मोडियम का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो मलेरिया का पैरासाइट्स होता है।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को ही हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर ये जैसे फेवरल कंडीशन आता है, अपने सिस्ट को ब्रेक डाउन करता है और इसके अंदर जितने भी सेल्स थे बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज आउट हो जाते हैं और अपने पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यूटी करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा डेमो लेक्चर। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग की जो पढ़ाई कंटिन्यूटी बने रहे, तो आप लोग पहले भी हम बताए थे कि आप लोग आप लोग हमारे जो ऐप है टारगेट गुरुकुल ऐप, इसको प्ले स्टोर से अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको पेड कोर्स में आने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे, आरंभ जो बैच है इस पे आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे, जो कि CO2 के लिए इस पे रेगुलर क्लासेस, PYQ और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको इसमें इंस्टॉल करने के बाद बैच में एनरोल करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे, हेल्प वाले बटन पे आके आप इस पे अपने गुरुकुल टीम से इसमें कॉन्टैक्ट होके अपना डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।